आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम कंसिडर करते हैं किसी गैस को जो किसी ऐसे सिलेंडर में है जिसकी बेस कंडक्टिंग है और वॉल्स नॉन कंडक्टिंग हैं। यानी बेस से तो हीट अंदर बाहर आ जा सकती है मगर वॉल्स से नहीं। और इसका पिस्टन मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है। सिलेंडर की बेस को एक ह्यूज हीट रिजर्वायर पर रखा जाता है जिसका टेम्परेचर है T1। रिजर्वायर एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है और वो गैस के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है T1 पे। अब गैस को अलाउ करें कि वो स्लोली एक्सपैंड करे, और ये हम कैसे कर सकते हैं? पिस्टन पे से वेट्स को स्लोली रिमूव करके। गैस इस एक्सपैंड होने की वजह से ठंडा होने लगती है, मगर हीट रिजर्वायर फ़ौरन ही हीट कंडक्ट करके टेम्परेचर को मेंटेन करता है रिजर्वायर के टेम्परेचर लेवल पे। सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है फ्रॉम V1 टू V2, और वॉल्यूम इंक्रीज हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है फ्रॉम P1 टू P2। इसके पीवी ग्राफ को आइसोथर्म कहेंगे। ये रही इसकी प्रेशर एक्सिस और ये रही इसकी वॉल्यूम एक्सिस। ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, हम लेबल कर लेते हैं P1, V1 और T1। क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसलिए कर्व्ड ग्राफ बनेगा। और ये सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी और इसको लेबल कर लेते हैं P2, V2 और T1। क्योंकि T1 कांस्टेंट है, लिहाजा T1 का कलर भी मैंने चेंज नहीं किया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस ने कुछ वर्क किया है सिलेंडर के पिस्टन को अपवर्ड पुश करने में, और यही आप ग्राफ को देखकर फौरन बता सकते हैं क्योंकि एरिया अंडर द कर्व मौजूद है जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि वर्क हुआ है। अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन की तरफ। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुई, लिहाजा डेल्टा U 0 होगा। पीछे इक्वेशन बच जाएगी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, जिसका मतलब है कि अगर गैस एक्सपैंड हो और वर्क करे तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी होगी, और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट हो यानी उस पर वर्क किया जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को लीव करना होगा। ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की। Study with me, a learning experience.